नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर जिस तरह से अयोध्या के पुराने व ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त करने का मामला तूल पकड़ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि अयोध्या के दर्जनों पौराणिक मंदिरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हजारों साधु जो अपने परिवार से नाता समाप्त कर साधु बने, उन साधुओं की तपस्या साधना और उनके त्याग पर आज प्रश्न चिन्ह लगने जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रश्न ये है कि यह साधु कहां जाएंगे और उनका क्या होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि जो भगवान के नाम मठ मंदिर है, उसको वहां के महंतों के द्वारा ट्रस्ट के नाम बैनामा कर करोड़ों रुपए लेकर उस ये मठ मंदिर का साधु कहीं दिशा भ्रमित ना हो जाए और उसके जीवन भर की तपस्या सफल ना हो जाए। जिस तरह से रामकोट वार्ड में दशरथ महल, हनुमानगढ़ी कनक भवन को छोड़कर अन्य सभी मंदिरों को ध्वस्त कर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम धर्मशालाएं व होटल खुलने की अयोध्या में चर्चा का विषय बना है। इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लेते तो संत समाज के अलावा यहाँ के स्थानीय नागरिकों का भविष्य समाप्त होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रतन सिंहासन मंदिर है राजगद्दी। यहाँ पे किस तरह से लोग, ये पौराणिक मंदिर है और लगभग 250-300 वर्ष पुराना मंदिर है और इसको भी कहीं ध्वस्त करने की प्रक्रिया है। तमाम ऐसे जितने भी मैं जन्मभूमि के आसपास में दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वहीं ले चल रहा हूँ कि जन्मभूमि के पास ऐसे भव्य मंदिर हैं जिनकी अपनी एक ऐतिहासिक रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे आप दिखाना चाहता हूँ कि यहीं पे कनक भवन आपको दिखाना चाहता हूँ। कनक भवन है और बड़ा स्थान है, राजगद्दी, दशरथ महल, हनुमानगढ़ी और तमाम ऐसे भव्य पुराने पौराणिक मंदिर हैं जो आपकी जन्मभूमि के आसपास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से सबसे पहले दिखाऊंगा रतन सिंहासन राजगद्दी, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर है ये, इसकी एक अपनी मान्यता है। लेकिन आज जो यहाँ के विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो एक नीति अपना रहे हैं, तमाम ऐसे मठ मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सिर्फ अगर मंदिर बचेगा इस क्षेत्र में तो हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, दशरथ महल, कनक भवन, 3 मंदिर को छोड़ करके सारे मंदिरों को ध्वस्त करने की जो एक योजना चल रही है, ये आज तमाम हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लोगों के जो है एक कहीं ना कहीं आघात हो रहा है। जो जन्मभूमि के ट्रस्ट की जो है एक योजना जो है वो लोगों की आस्थाओं को धूमिल करते नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के चंपत राय जी का योजना है कि सारे मंदिरों को ध्वस्त करके सिर्फ एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ही यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जहाँ पे लोग लाखों लोग जो बाहर से आते हैं, उनका सारे लोगों का एक योजना है कि सारे मठ मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद सिर्फ मेरा ही धर्मशाला रहेगा, मेरा ही होटल रहेगा, मैं ही रहूँगा। क्योंकि आज सरकार इनकी है, केंद्र में है, प्रदेश में हर जगह इनकी सरकार है और उसका जो है लाभ उठा रहे हैं कि सरकार अब अगली बार रहे ना रहे, लेकिन मेरी जो है कमाई होती रहे। ये इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ राज सिंहासन मंदिर राजगद्दी, क्योंकि यहाँ का बहुत पौराणिक मंदिर है और ये ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसे तमाम यहाँ पे दर्जनों मंदिर हैं जो आज अपनी कहीं ना कहीं उस आस्था को चोट पहुँचा रहे हैं। यहाँ के चंपत राय ऐसे तमाम संत हैं यहाँ पे जो उन मंदिरों को, जैसे रंग महल को भी लगभग 20 करोड़ पे उसको खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम की मूर्ति, भगवान राम का मंदिर और उसको बेचने का अधिकार किससे है? जो चीज़ भगवान के नाम पे है उसको महंतों को पैसा दे करके उस स्थान को खरीद लेंगे। तमाम जन्मभूमि के आसपास के तमाम मठ मंदिरों को खरीद रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इस अयोध्या के लोगों को मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोगों को दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई है, ऐसे जन्मभूमि का ट्रस्ट के पदाधिकारी बने हुए हैं जो जिनकी निगाहें कहीं बिल्कुल साफ सुथरी नहीं दिखाई पड़ रही है, साफ नहीं झलक रही है। लोगों के आस्थाओं को ठेस पहुँचाने की एक जो प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ के दिखाना चाहता हूँ कि चंपत राय जी हमारे जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या में अपना वर्चस्व फैला दिया है, अपनी निगाहें अयोध्या में गिरा दी है। तमाम मठ मंदिर दिखाना चाहता हूँ कि सीताराम निवास कुंज, ये भी लगभग 250 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। और यहाँ दिखाना चाहता हूँ लवकुश मंदिर है, संकट मोचन रंग महल मंदिर है, लवकुश मंदिर है, रंग महल का मंदिर है। जितने भी मंदिर, सुंदर भवन है, जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं वो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, हजारों वर्ष पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनकी वर्चस्व खत्म होने के कगार पे है। जो योजनाएं हैं हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय जी का योजना, उन मंदिरों को 250-500 वर्ष पुरानी बिल्डिंगों को ध्वस्त करने का ये तमाम ऐसे हमारे
तमाम ऐसे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाला का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, सरकार रहे न रहे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट रहेगा और वो कमाई होती रहेगी। जो योजना इन्होंने बना रखा है एक जनता को लूटने का, वो यहाँ पे मैं निरंतर दिखाना चाहता हूँ कि आप जन्मभूमि का ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ भी दान पत्र रखा हुआ है, वहाँ भी पैसे वसूला जाता है। किस तरह से आप लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे राम मंदिर के नाम पे। जो यहाँ पे अयोध्या वासियों को, पूरे विश्व के लोगों को एक आस्था था कि राम मंदिर के फैसला आएगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वहीं पे अयोध्या के लोगों को जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो लोग कैसे अपनी पीड़ा को बयां करें, कैसे दर्द को अपने जो है लोगों से शेयर करें। आज यहाँ पे तमाम लोग उजड़ रहे हैं और सिर्फ कहीं आप देखेंगे तो जो भी चाहते हैं, मैं भी चर्चा किया था वहाँ पे कि वहाँ भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो है निर्माण हो रहा है। इसको ध्वस्त करने के बाद सिर्फ हनुमानगढ़ी, रसद महल और कनक भवन छोड़ करके इस क्षेत्र के सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कहीं ना कहीं का जो है अपनी एक अपना जो है वर्चस्व कायम करेंगे, अपना धर्मशाला बनाएंगे, अपना होटल बनाएंगे। जो भी यात्री बाहर से आएगा सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के न रुकेगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ राम महल में हमारे महाराज जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं राम जन्मभूमि के बाजू में दिखाना चाहता हूँ कि राम कचेरी चारों धाम, ये भी पौराणिक मंदिर है, पुराना है और लगभग 250 वर्ष पुराना है, 300 वर्ष पुराना मंदिर है। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों की योजनाएं चल रही हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, तमाम बिल्डिंगें थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर। और यहाँ पे चंपत राय जी का अपना व्यवसायीकरण होगा। ये भी बिल्डिंग हमारी जो है, आप दिखाया जाता हूँ कि मंदिर श्रीनाथ भवन जो है, ये डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी का इसके जो है यहाँ पे ऑनर हैं। और ये भी इसकी भी सौदा लगभग 4 करोड़ रुपये हो गई। तो इस तरह से और जहाँ मुझको लगता है कि यहाँ स्वामी अमरदास जी का स्थान है, बहुत से स्थान है। और यहाँ पे भी इस पर भी जो है विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की निगाह पड़ गई है। इन सारे मंदिरों को यहाँ ध्वस्त कर दिया जाएगा और सिर्फ बचेगा हनुमानगढ़ी, कनक भवन, बड़ा स्थान, रसद महल। तो ये 3 मंदिर छोड़ करके सारे मंदिरों को ख़त्म कर देंगे। सबसे बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि जो संत जो है अपनी पूरी जीवन तपस्या जो है इस मंदिर में दे दिया, साधना दे दिया, और आप उनको अगर 20 करोड़ रुपये दे दोगे तो वो क्या करेंगे? भटक जाएंगे वो भी। उन साधनाओं को आप ख़त्म करने की योजना बना दी है, उन संतों को बिल्कुल समाप्त करने की योजना बना दी है। जो संत पूरी अपनी बचपन से लेकर के और उसी 60 साल तक की उम्र तक जो है जिन्होंने साधना किया, तपस्या किया, पूजा पाठ किया, भगवान में लीन रहे, और आप उनको एक मुश्त पैसा दे करके। और चूँकि सबसे बड़ी बात है कि भगवान की ट्रस्ट मंदिर है, ये भगवान के जो है मंदिर प्रॉपर्टी है, और भगवान की प्रॉपर्टी पर कोई किसी प्रकार बैनामा नहीं हो सकता, किसी खरीदारी नहीं हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे योजनाएं बन रही हैं चंपत राय जी का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्ट रहना चाहता है। अयोध्या को पूरी तरह से यहाँ के मठ मंदिरों को समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ व्यवसायीकरण के रूप से, सिर्फ सरकार रहे या न रहे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट रहेगा, उनकी इनकम होती रहेगी। मैं अयोध्या नया घाट पे हूँ और अयोध्या नया घाट नाम पर नहीं है, ये आपका लता मंदिर चौराहा पास ही में है। ऐसे में आज यहाँ पर जिस तरह से अयोध्या में लोगों के साथ गुरुद्वारा मंदिर तमाम ऐसी बिल्डिंगें नष्ट हो चुकी हैं, जिनका आज कहीं इनका तमाम ऐसे दुकानदारों जिनको मुआवजा ना के बराबर मिला है। और जहाँ भी मैं देखता हूँ कि हर मठ मंदिर के पास पुराने मंदिर 250 वर्ष उनका कब्जा है, वो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ देखते हैं तो कहीं बड़ी जगह जाते हैं, बड़ा स्थान, कहीं हनुमानगढ़ी, ऐसे लोगों की जो है वहाँ पर बिक्री हो जाती है और मुआवजा जो मिलता है वो मिल जाता है। 250 से लेकर 300 वर्षों तक लोगों ने उस मंदिर की रख रखाव किया, जीर्णोद्धार किया, जो भी कुछ किया, पूजा पाठ किया, सारी चीज़ें वहाँ कर दिया है। लेकिन जब मुआवजा की बात आई तो वो किसी अन्य को मिल जाता। इसमें कहीं लग रहा है कि ये भी हमारे हिंदू परिषद या राम जन्मभूमि ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। कारण उसका है कि सबसे बड़ी बात समस्या है कि यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों के साथ भी तमाम ऐसे संत जो सुविधा भोगी संत, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, मैं उन संत की चर्चा कर रहा हूँ जो त्यागी से है, जो जिन्होंने पूजा अर्चना करके अपने उस स्थान को प्राप्त किया जहाँ पे तपस्वी हुए, वो साधु हुए, संत हुए। और ऐसे लोगों के मठ मंदिरों को उजाड़ करके, उनको वहाँ से हटा करके और उन्हें 10 करोड़ 20 करोड़ दे करके और उस बिल्डिंग को खरीद लेंगे, तो उनकी भी जो है जो उन्होंने 25 साल 40 साल 50 साल जो अपनी तपस्या किया, जो अपनी साधना किया, वो छोड़ करके
सनातन धर्म में आए, संत बने, और आज उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, या उनके साथ नहीं, महंतों का तो ठीक है, उनको पैसा मिल जाएगा, वो दिशा भ्रमित हो जाएंगे, वो भटक जाएंगे, और वो जो त्याग किया था उन्होंने 60 साल तक, 50 साल तक, उसी को फिर पाने का एक प्रलोभन होगा, और उसी में फिर वो रम जाएंगे, क्योंकि पैसे का जो मोह होता है, पैसे की लालच होती है, जिससे आदमी भटक जाता है अपनी उन साधनों से, उन इच्छाओं से, उन तमाम ऐसी चीज़ों से जो जिस पर उन्होंने इच्छा काबू कर रखा था, उस चीज़ों को आज वो फिर उसी वासना में, उसी वशीभूत हो जाएंगे, और ऐसे तमाम संत त्यागी हैं जो उस मंदिर से हटा दिए जाएंगे, वो फुटपाथ जान जाएंगे, न उखड़ के हुए न घाट के हुए। यही एक कहावत है, लोगों के गधा न घर का न घाट का। स्थिति वही होने वाली है उन साधुओं का जो वास्तव में अपने परिवार से विमुख होकर के, परिवार को छोड़ करके और साधु का साधना शुरू किया, और अब एक मंदिर में जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज उनके साथ जो 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 कार्यक्रम हो रहा है, जो योजना बन रही है, संत जो है उस बात पे आ जाएंगे और भीख मांगने का कार्य हो जाएगा, क्योंकि जब नमक मंदिर खत्म हो जाएगा तो वहाँ उनके कहाँ वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके रोटी साधन क्या होगा, क्योंकि तमाम ऐसे साधन यहाँ पे हैं। तमाम जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से बाहर से, उन मंदिरों में रुक करके अपनी जो भी चीज, उस मंदिर का जीविकोपार्जन वहाँ का रखाओ इन्हीं श्रद्धालुओं के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जो अभी तक हम जो संज्ञान में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तमाम ऐसे मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद इनका ट्रस्ट बनेगा, इनका धर्मशाला बनेगा, इनका होटल बनेगा, इनके सारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो एक कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, उस पर मध्य लोगों को बहुत ही दुख है कि आज जिस मंदिर की हम परिकल्पना कर रहे थे कि मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर एक भव्य मंदिर बनेगा, आज यहाँ के तमाम हिंदू जगत रेवन्यू के लोग, अयोध्या के निवासी, वो आहत हो रहे हैं कि आज हमारे साथ जिस तरह से साधु संत भी, आज वो तमाम हजारों साधु संत जिनके ऊपर एक राम के ऊपर एक विश्वास था, आस्था था, राम मंदिर में विश्वास था, उस हिंदू पर विश्वास था, आज वो भी कहीं ना कहीं हाथ हो रही है। और मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, आज आप मुख्यमंत्री हो तो आपकी आज यहाँ पहुँच है, जिस दिन आप विपक्ष में बैठ जाओगे ठीक उसी प्रकार से आज चाहे जो भी हो वो आप वहाँ दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई पहचाने का नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मठ मंदिरों की जो पौराणिक है उनके रख रखाव की व्यवस्था करें, उन्हें संभालने का प्रयास करें, कहीं इस तरह न होने पावे कि संप्रदाय के संगीत रूप में आकर के और उस मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, जिनकी एक अपनी आस्था है, पहचान है। अयोध्या की पहचान मठ मंदिरों से है, अयोध्या की पहचान साधु संतों से है, लेकिन आज उन्हीं पर आघात हो रहा है, प्रघात हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है। तो ये इस तरह से इस पर रोक लगानी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ से मैं मोदी जी भी कहूँगा, इस पर जो है अगर आप इन लोगों के चंगुल में आ जाएंगे, सत्ता तो आपकी रहेगी, कोई गारंटी नहीं कि आप अगली बार रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन आप जीवन भर रहोगे। आने वाला समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसे मैं निश्चित कहूँगा, तमाम मुख्यमंत्री भी कहूँगा कि इसके पर विचार करें और तमाम हजारों साधुओं को, लाखों यहाँ अयोध्या की जनता को, उनकी भावनाओं को आहत न होने पावे, भावनाओं पर कदर करते हुए इस प्रचंड प्रयास को रोका जाए और यहाँ के लोगों को नई जिंदगी, नया नई अयोध्या का देखता से उनका एक सपना था, उसको साकार होने। मैं अयोध्या से नीरज साहब को घर में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।